नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके मन में गर्व और प्रेरणा का एक नया जज्बा जगा देगी। ये कहानी है भारत के महान सपूत, संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के मसीहा और ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की। लेकिन इस बार यह कहानी सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह विश्व मंच पर गूंज रही है। जी हां दोस्तों, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में ऐसा ऐलान किया है जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। इस ऐलान ने उन तमाम मनुवादियों के होश उड़ा दिए हैं जो बाबा साहेब के योगदान को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब एक विश्वव्यापी प्रेरणा है। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में माने जाते हैं। उनके विचार, उनकी शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए उनकी अथक लड़ाई ने उन्हें विश्व स्तर पर एक महान व्यक्तित्व बनाया है। वे न केवल एक विद्वान, विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री थे बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा साहेब उन गिने चुने भारतीयों में से थे जिन्होंने 1920 के दशक में विदेशों में अपनी विद्वता का लोहा मनवाया। बाबा साहेब को विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। उनकी लेखनी, उनके विचार और उनकी दृढ़ता ने न केवल भारत के दलित समुदाय को सशक्त किया बल्कि विश्व भर के उन लोगों को प्रेरित किया जो किसी न किसी रूप में सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत में कुछ जातिवादी लोग आज भी उनकी महानता को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे झूठ और अफवाहें फैलाकर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान को कम करने का प्रयास करते हैं। मगर सच्चाई यह है कि बाबा साहेब का कर्ज हम सभी भारतीयों पर है, जिसे हम इस जन्म में भी नहीं चुका सकते। बाबा साहेब आम्बेडकर का भारत और भारतीयों के लिए योगदान इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने सामाजिक समता और करुणा का संदेश दिया। दोस्तों, अब पुतिन के ऐतिहासिक भाषण पर आते हैं, उस ऐतिहासिक पल पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान बाबा साहेब की ओर खींचा। हाल ही में मॉस्को में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक और सामाजिक सम्मेलन में रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन और कार्यों पर एक भावपूर्ण भाषण दिया। इस सम्मेलन में विश्व भर के नेता, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। पुतिन का यह भाषण न केवल बाबा साहेब के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि बाबा साहेब का प्रभाव विश्व स्तर पर कितना गहरा है। पुतिन ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की, मैं आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक विद्वान, एक क्रांतिकारी और एक सच्चे मानवतावादी थे। अगर वे हमारे देश रूस में जन्मे होते तो यह हमारे लिए गर्व की बात होती। पुतिन ने आगे कहा, बाबा साहेब ने शिक्षा के बल पर असंभव को संभव बनाया। अपनी लेखनी और विचारों से उन्होंने जातिवाद जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान ही वह हथियार हैं जो किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। पुतिन ने बाबा साहेब के संविधान निर्माण में योगदान की भी प्रशंसा की और कहा कि भारत का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का एक जीवंत दर्शन है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब के विचार रूस जैसे देशों के लिए भी प्रासंगिक हैं, जहां सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने की जरूरत है।
दोस्तों, पुतिन ने अपने भाषण के अंत में एक ऐसा ऐलान किया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम बाबा साहेब आम्बेडकर की स्मृति में रूस की राजधानी मॉस्को में एक भव्य लाइब्रेरी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में न केवल बाबा साहेब के कार्यों और विचारों से संबंधित किताबें होंगी, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा पर केंद्रित एक वैश्विक शोध केंद्र भी होगा। यह सुनते ही सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन पुतिन यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हम यह भी ऐलान करते हैं कि इस साल से रूस सरकार आम्बेडकर स्कॉलरशिप शुरू करेगी। इस स्कॉलरशिप के तहत हर साल सैकड़ों गरीब और वंचित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे बाबा साहेब के सपनों को साकार कर सकें। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद भारतीय प्रतिनिधियों की आंखें गर्व से चमक उठीं। यह पहली बार था जब किसी विदेशी नेता ने बाबा साहेब के सम्मान में इतना बड़ा कदम उठाने की घोषणा की। इस ऐलान ने उन तमाम मनुवादियों को करारा जवाब दिया जो भारत में बाबा साहेब की महानता को कम करने की कोशिश करते हैं। भारत में कुछ लोग जो जातिवाद और मनुवाद की मानसिकता से ग्रस्त हैं, हमेशा से बाबा साहेब के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। वे उनकी उपलब्धियों को नकारने के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं और उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश रचते हैं। लेकिन पुतिन के इस ऐलान ने उनके सारे दावों पर पानी फेर दिया। यह ऐलान न केवल बाबा साहेब के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्चाई और महानता को कोई दबा नहीं सकता।